बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कुछ समय से हजारों लाखों लोगों के पासवर्ड, चाहे वो एप्पल अकाउंट्स के हों, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से ही क्यों ना हो, इंटरनेट पर लीक हो रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की खबर है, लगभग 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। Cyber breach has sent shockwaves across the globe. An estimated 16 billion passwords have reportedly been compromised. और इतना ही नहीं, कुछ न्यूज वेबसाइट ने तो इसे दुनिया के इतिहास का लार्जेस्ट एवर डाटा ब्रीच भी कहा है। और इन सभी चीजों को देखते हुए कुछ सवाल है जिनका अगर आपने सॉल्यूशन नहीं निकाला तो फ्यूचर में आप भी इसका शिकार हो सकते हो। अब सवाल ये भी उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी किसी अकाउंट्स का पासवर्ड लीक हुआ है, और अगर हुआ है तो आप हैकर से इस अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल साइबर न्यूज की टीम 2025 की शुरुआत से ही डाटा लीक के लिए डार्क वेब को मॉनिटर कर रही थी, और यह जो रिसेंट डेटा मिला है यह किसी न्यूज वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, जो किसी भी पासवर्ड से सिक्योर्ड नहीं थे, जिन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता था। और इन्हीं डेटा सेट्स ने यह भी बताया कि इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल मिली है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि यह डाटा इतना सच नहीं है। उनका मानना है कि एक्चुअल में यह 16 बिलियन का नंबर गलत है, क्योंकि इसमें कुछ डबल ट्रिपल एंट्रीज भी शामिल है। और साथ ही यह जो 16 बिलियन का आंकड़ा या पुराने डाटा लिस्ट को कलेक्ट करके आया है, यहाँ पर न्यू डेटा बहुत कम है। वेल, डेटा लीक कितना बड़ा है कितना छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डेटा लीक हुआ है तो यह हम सबके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके पासवर्ड की मदद से न सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट को लॉगिन किया जा सकता है, बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को चोरी करके इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए आगे वीडियो में बताई गई हर बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हैकर्स की दुनिया बहुत अजीब है, और इसके तरीके जो आपकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह खराब कर सकते हैं। सीधे तौर पर कहें तो हैकर्स जो टेक्निक का यूज करते हैं उनमें इसमें हैकर्स ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस के जरिए पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं। यह एक तरीके की ट्रिक है जिससे सामने वाला जिसका पासवर्ड हैक किया जाना है वह खुद से ही पासवर्ड शेयर कर दे। जी हाँ, दरअसल डिजिटल दुनिया में इस टेक्निक को फिशिंग कहा जाता है। कई बार आपके ईमेल फोल्डर में फेसबुक या इंस्टाग्राम से ईमेल आई होगी, बस इस बटन पर क्लिक करें अपनी डिटेल सबमिट करनी, और बस आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। या आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके मैसेंजर ऐप में कई बार एसबीआई, एचडीएफसी या अलग अलग बैंक से आपको मैसेज आते हैं कि आपका अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है, और नीचे एक लिंक दी होती है और कहा जाता है कि आपको नीचे दी हुई लिंक पर लॉगिन करना है, जिससे आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलूं, यह एक कॉमन तरीका है फिशिंग टेक्निक का। दरअसल यह ईमेल फेसबुक या इंस्टाग्राम ने आपको नहीं भेजी होती, लेकिन देखने से आपको ऐसा लगेगा कि यह ऑफिशियल ईमेल है जो कि ऑफिशियल अकाउंट से भेजी गई है। एक्चुअल में ये ईमेल्स हैकर्स द्वारा भेजी जाती है। जैसे ही आप लॉगिन करते समय यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास चली जाती है। और मजे की बात तो यह है कि जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है जिसमें लॉगिन करना है, उसमें और ऑफिशियल वेब पेज में डिफरेंशिएट करना एक इंसान के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में फिशिंग की इस टेक्निक से बचने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, कभी भी किसी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपको उनकी वेबसाइट पर कुछ चेक करने के लिए कहा जाता है तो खुद से ही वेब ब्राउजर खोलकर उस वेबसाइट का यूआरएल लिखो और फिर वहां जाओ। अब दूसरे तरीके की बात करें तो इसमें हैकर्स पास्ट में हुए डेटा लीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझो, जैसे ही पास्ट में खबर आई 16 बिलियन पासवर्ड्स हैक किए गए, तो आपको तो लगता है कि आपका सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम का पासवर्ड ही लीक हुआ है, या आपका मानना है कि आप तो इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट यूज ही नहीं करते, तो आपको लगेगा कि आप सेफ हो। आपको बताते चलूं कि हैकर्स यूजर नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को देखकर इसे अलग अलग वेबसाइट पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपके फेसबुक अकाउंट का डाटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम पासवर्ड का यूज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर रहे हो, और शायद डिफरेंट अकाउंट पर भी। ये भी हो सकता है कि शायद आप सेम पासवर्ड यूज नहीं कर रहे हो, बट इससे मिलते जुलते पासवर्ड यूज कर रहे हो। और ज्यादातर केसेस में यह चल भी जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी कोई पासवर्ड बनाते हैं तो या तो वो अलग अलग अकाउंट्स में सेम पासवर्ड का यूज करते हैं या इससे मिलते जुलते। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग पासवर्ड का यूज करें। इससे होगा ये कि अगर आपके किसी अकाउंट का पासवर्ड हैक हो जाता है तो दूसरा अकाउंट सेफ रहेगा। आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इतने ज्यादा पासवर्ड को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन हमने आगे वीडियो में बताया है। लेकिन उससे पहले जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जिसे पासवर्ड स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें हैकर्स एक ही कॉमन पासवर्ड को अलग अलग यूजर नेम पर आजमाने की कोशिश करते हैं, और आपको बताते चलूं कि यह टेक्निक पिछली वाली से काफी बेहतर है। इसे ऐसे समझो, जैसे आपके पास एक डेटा लिस्ट है और अलग अलग वेबसाइट का एक ग्रुप है, जैसे xyzgovernment.in या abc@government.in। अब हैकर्स एक कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखते हैं, जैसे इंडिया 123 1234567 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के कॉमन पासवर्ड ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इन कुछ कॉमन पासवर्ड को यूज करने वाले एक दो लोग हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हैकर्स आसानी से यूजर का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इस टेक्निक की खास बात यह है कि इसके लिए ना तो फिशिंग करने की जरूरत होती है और ना ही किसी बड़े डेटा लीक की जरूरत होती है। बस सिंपल ट्रायल एंड एरर से ही कुछ अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। अब बात करें अगर चौथी टेक्निक की, तो इसमें हैकर्स अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। इसे ब्रूट फोर्स कहा जाता है, और खास बात यह कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त हैकर्स खुद से एक एक कॉम्बिनेशन डालने की कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट वह एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कि कुछ ही सेकंड्स में मिलियंस या बिलियंस अलग अलग पासवर्ड डाल सकता है, और यह हैकर्स के लिए उतना ही आसान है जितना कि पासवर्ड छोटा होगा। जैसे 4 डिजिट पासवर्ड को हैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 डिजिट को और ज्यादा। इस प्रकार जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतना ही मुश्किल किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैक करने में समय लगेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा, क्या आपको 50, 60 या फिर 100 डिजिट का पासवर्ड बना लेना चाहिए? इसे याद रखने में बहुत मुश्किल है। तो जवाब होगा नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? किसी पासवर्ड को वीक या स्ट्रॉन्ग कैसे मेजर किया जाता है? दरअसल कोई भी पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इसे मेजर किया जाता है एंट्रोपी में। जी हाँ, मैथ्स में आपने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा होगा। जितना ज्यादा एंट्रोपी होगी यह उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, और ब्रूट फोर्स या किसी और तरीके से उसे हैक करना उतना ही मुश्किल होगा। अब इसे आसान भाषा में कहें तो जैसे कॉमन पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी एंट्रोपी x मान लेते हैं। अब इस पासवर्ड को चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मॉल a यूज करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। या ABCD कोई सिंपल पासवर्ड है, अब स्मॉल a को रिप्लेस करके कैपिटल A का यूज करते हैं तो पासवर्ड कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d बन जाता है। तब भी एंट्रोपी पहले पासवर्ड से ज्यादा होगी। मतलब जितने ज्यादा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, नंबर, अपर केस, लोअर केस आप यूज करते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा। एंट्रोपी का मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 50 से कम एंट्रोपी को वीक पासवर्ड माना जाता है, 50 से 75 तक ठीक ठाक है, 75 से 100 तक अच्छा माना जाता है, और 100 से ऊपर एंट्रोपी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उदाहरण के लिए रोहन नाम के पासवर्ड में R कैपिटल है, तो इसे ब्रूट फोर्स टेक्निक से क्रैक करने में लगभग 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। इसमें अगर अपर केस लोअर केस यूज करें तो यह टाइम और बढ़ जाएगा। देखा जाए तो इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही कॉमन पासवर्ड का यूज करते हैं। इंडिया में सबसे टॉप कॉमन पासवर्ड जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है 1 2 3 4 5 6, और दूसरे नंबर पर है पासवर्ड शब्दी, तीसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही कॉमन पासवर्ड यूज किए जाते हैं। आपको बताते चलूं कि इनमें से किसी भी पासवर्ड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा हाई चांस है कि आपका इनबॉक्स फिशिंग ईमेल से भरा होगा। इन सभी पासवर्ड को हैक करना हैकर्स के लिए बहुत ही आसान है। यूं कहें कि ऐसे पासवर्ड को हैक करना 1 मिनट से भी कम समय का समय लगेगा। दरअसल जब हैकर्स ब्रूट फोर्स करने चलते हैं तो वह सबसे पहले ऑनलाइन देखते हैं सबसे ज्यादा कॉमन पासवर्ड कौन से हैं, और अगर उन्हें ब्रूट फोर्स करना है तो सबसे पहले वे इन कॉमन पासवर्ड को ट्राई करते हैं। जिसकी एंट्रोपी थोड़ा ज्यादा है उसे फिर भी हैक करना आसान हो सकता है अगर वो काफी कॉमन पासवर्ड है। जैसे अमेरिका में ऐसा ही कॉमन पासवर्ड है सीक्रेट सब। ऐसे ही कुछ लोग बर्थ डेट, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम डालते हैं या इन सब के साथ कुछ नंबर ऐड करते हैं। यह एक बेवकूफ़ी है, और साथ ही यह उतना ही खतरनाक है क्योंकि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस दौर में सबकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। और आपको बताते चलूं कि इस टाइप के पासवर्ड को हैकर्स को हैक करने में 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। यह सब आप सभी भी जानते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने जाते हो तो ज्यादातर वेबसाइट में मिनिमम 8 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक लोअर लेटर और एक नंबर भी होना चाहिए, और साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर भी। असल में अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहते हो तो आपको कभी भी किसी के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और न कोई डेट ऑफ बर्थ, और न किसी खास इंसान का नाम, और न ही सिंपल डिजिट। आपको अपने पासवर्ड को 12 से 16 कैरेक्टर लंबा बनाना चाहिए। सिर्फ 12 कैरेक्टर के बाद ही एक पासवर्ड इतना लंबा हो जाता है कि उसे हैक करना हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, या फिर यूं कहीं कि उसे हैक करने में सालों लगेंगे। अब सवाल ये भी है कि इतने लंबे पासवर्ड को कोई कैसे याद रखेगा? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है। कोई ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचो जो आपको काफी मेमोरेबल हो, जैसे कि I was a poor student when I was 11। अब इस सेंटेंस में हर वर्ड का पहला लेटर यूज करो, जैसे IWAPSWIW11। यह वर्ड 10 कैरेक्टर का है। इसी तरह से आप 12 कैरेक्टर से 16 कैरेक्टर तक का सेंटेंस बना सकते हो, जिसमें क्रैक करने में सालों बीत जाएंगे। और इसे चेक करने के लिए इंटरनेट पर काफी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप स्ट्रेंथ टेस्टिंग टूल में पासवर्ड को डालकर यह चेक कर सकते हो। और अगर मैं इसी सेंटेंस में कुछ कैपिटल लेटर्स का यूज करूं, जैसे I को कैपिटल, A को कैपिटल, तो यह टाइम कुछ और साल लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी न्यू वेबसाइट में लॉगिन करते हो या न्यू अकाउंट्स बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखिए आपको हर अकाउंट्स में डिफरेंट पासवर्ड यूज करना है। और साथ ही जब आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हो तो आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखो। इससे होता है कि जब भी किसी हैकर्स के पास आपका पासवर्ड चला जाता है तो सिर्फ पासवर्ड से ही आपके अकाउंट्स को
हैक नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 2 अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। इसमें पहला एक ऐसा चीज जो सिर्फ आपको पता है, जैसे आपका पासवर्ड, और दूसरी ऐसी चीज जो आपके पास हो, जैसे आपका फोन या ऐप या मैसेज या फिंगरप्रिंट। जो ज्यादातर वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जहां आप न केवल पासवर्ड डालोगे, इनफैक्ट पासवर्ड डालने के बाद आपको एक मेल या SMS आएगा, वहां आपको एक OTP दिया जाएगा और उस OTP को डालने के बाद ही आपका अकाउंट एक्सेस होगा। इसलिए एक और बात ध्यान में रखनी है, अपनी OTP किसी को भी शेयर नहीं करनी। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड मैनेजर ऐप का इस्तेमाल करो, जो एप्पल के iOS में इनबिल्ट है और साथ ही एंड्रॉइड में भी। और अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अलग अलग अकाउंट्स में सेम पासवर्ड मत रखो, नहीं तो अगर एक डाटा लीक हुआ तो सारे अकाउंट्स लीक हो जाएंगे। अब कैसे चेक करें कि आपका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं, या आपका अकाउंट का डेटा लीक हुआ है? इसके लिए ऑनलाइन ऐसी कई वेबसाइट्स है जहां आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इस वीडियो के बाद आप अपने सभी अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर दें और एक यूनिक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, और वो भी अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले इस खतरे का शिकार न बने। बहुत बहुत धन्यवाद।